अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही है और अखिलेश यादव पर पर्याप्त विधायक न होने के बाद भी तीसरा उम्मीदवार उतारने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है। आप जानते हैं कि वहाँ के क्या हाल है, पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी समाप्त होने की तरफ तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। दोनों डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी को तीसरी सीट पर दाव खेलना महंगा पड़ता दिख रहा है। पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ है, परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। सर, सपा के कुछ विधायक नाराज है, क्रॉस वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद दोनों है। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। चुनाव के बारे में निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। अखिलेश जी ने कहा अगर कोई धोखा देगा तो अपने हक में कांटे बोएगा। हाँ बिल्कुल, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लिए देश के सबसे बड़े नेता हैं। जो भी धोखा देगा वो अपनों को धोखा देगा। तो राज्यसभा चुनाव के बीच अलग अलग नेताओं की बात हम आपको सुना रहे हैं। राजा भैया से बात की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने, उन्होंने क्या कहा जरा वो भी सुन लीजिए। जब भैया खुद इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे बातचीत करने के लिए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ऐलान तो कल ही आपने कर दिया था कि आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे। अब 8 का आंकड़ा कम हो रहा है, जो 8वां उम्मीदवार है बीजेपी का, पूरा कर पाएंगे? देखिए, हमने कल भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, जहाँ तक जनसत्ता दल का बात है, मेरी पार्टी की, तो भाजपा के प्रत्याशियों को मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 8 मत हैं। तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी बता दें कि यहाँ प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, यानी कि एक मतदाता अनेक मत दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी विजयी होंगे। ये एकदम दावे के साथ कह रहे हैं, दावा है पूरा जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जब हुआ यूं था कि आपसे नरेश उत्तम पटेल भी मिलने आए थे समाजवादी पार्टी से, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी भी बीजेपी से मिलने आए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या ऐसी बातचीत हुई, क्या ऐसा खटका कि आपने एनडीए की तरफ मूव कर गए? देखिए, जब चुनाव होता है तो हर प्रत्याशी वोट मांगता है, हम लोग भी वोट मांगते हैं, हर जगह जाते हैं, तो वो एक स्वाभाविक चीज़ है, उसमें कोई अनहोनी नहीं है। और अपने क्षेत्रवासियों से बात करके, अपने दल के लोगों से बात करके, उनकी जो राय आई और हमने अपनी अंतरात्मा के आवाज़ पे सब कुछ मिला के ये निर्णय लिया कि एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है। कल रात में योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिनर पार्टी का भी आयोजन किया था, उस पार्टी में आप भी थे वहाँ पर, क्या कुछ बातचीत हुई वहाँ पर? अनौपचारिक वार्ता हुई। पहले तो वो ट्रेनिंग सेशन, प्रशिक्षण हुआ कि वोट कैसे देना है, फिर भोजन हुआ। पूरी तरीके से बीजेपी खेमा आश्वस्त था कि उनके 8 वोट आ जाएंगे, क्रॉस वोटिंग क्या, क्योंकि नौबत है यहाँ पे? नहीं, हम आश्वस्त हैं इस विषय में। हमारी अब ये तो नहीं कि वो आश्वस्त हैं या नहीं, और बिल्कुल हम जितने लोगों से बात हुई है सब आश्वस्त लगे। लेकिन हमने कल भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी विजयी होंगे, राज्यसभा पहुंचेंगे। तो आज की बड़ी खबर है, राज्यसभा के लिए रण हो रहा है। 3 राज्यों में वोटिंग चल रही है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण राज्य कर्नाटक में राज्यसभा की कुल 15 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इन तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में है, तो कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों के लिए 5 कैंडिडेट्स मैदान में है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, यहां की 1 सीट के लिए 2 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले 12 राज्यों से 41 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो आज वोटिंग चल रही है, क्रॉस वोटिंग का डर, ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका जो है क्रॉस वोटिंग की वो जताई जा रही है। कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 1 सीट की जो राह है वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है।
और इसी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब आपको मैं ये समझाती हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम कौन से हैं जो आज चुनावी मैदान में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवार मैं आपको बता देती हूं, आरपीएन सिंह है, अमरपाल मौर्य है, सुधांशु त्रिवेदी, नवीन जैन चौधरी, तेजवीर सिंह, संगीता बलवंत, साधना सिंह, संजय सेठ। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, जया बच्चन, इनके अलावा रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन। इसीलिए माना यह जा रहा है कि जो एक सीट है उस पर पेच फंस सकता है अगर क्रॉस वोटिंग यहां हो जाती है तो। और राज्यसभा चुनाव में अपने सभी उम्मीदवारों की जीत के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से ताकत झोंकने में जुटी हुई है। इन सब के बीच में कल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है। अखिलेश यादव की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में पार्टी के 8 विधायक पहुंचे ही नहीं। अब इसी के बाद समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। अखिलेश यादव ने आज सुबह 8 बजे एक बार फिर से सभी विधायकों की बैठक बुला ली है। कल आपको यह भी बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए विधायकों के साथ बैठक की है और राज्यसभा चुनाव पर मंथन किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये तादाद बड़ी है जो विधायक नहीं पहुंचे हैं। अब उनका नहीं पहुंचना क्या क्रॉस वोटिंग की तरफ इशारा कर रहा है? अखिलेश यादव अभी भी डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। आज भी 8 सुबह का जो वक्त होगा तब मीटिंग बुलाई है। और समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में कई विधायक नदारद रहे हैं। अब आपको ये बताती हूं कि समाजवादी पार्टी की जो बैठक हुई है, कौन कौन से विधायक ऐसे रहे जो गायब रहे, पहुंचे ही नहीं, कौन कौन से वो नाम है ग्राफिक्स के जरिए अब मैं आपको बताती हूं। देखिए, राकेश पांडे, राकेश सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, इनके अलावा आप दूसरी तरफ देखेंगे तो अभय सिंह, मनोज पांडे, महाराजी प्रजापति, इनके अलावा पल्लवी पटेल, ये वो नाम है जो इस बैठक में पहुंचे ही नहीं। लिहाजा अखिलेश यादव ने आज सुबह 8 बजे एक बार फिर से बैठक बुलाई है। कोशिश अखिलेश यादव की यही है कि एकजुट विधायकों को रखा जा सके। अब इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का बहुत बड़ा दावा कर रही है और अखिलेश यादव दूसरी तरफ पर्याप्त विधायक नहीं होने के बाद भी तीसरा उम्मीदवार उतारने का आरोप लगा रहे हैं। इन्हें 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है। आप जानते हैं कि वहाँ के क्या हाल है, पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी समाप्त होने की तरफ तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। और इसी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों का भी इस वक्त पूरा साथ मिल रहा है। जनसत्ता दल के राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और सभी बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का बड़ा दावा कर दिया है। निश्चित रूप से हमने पूरा आकलन करके, अपना असेसमेंट करके 8 प्रत्याशी उतारे हैं और हमारी तैयारी है पूरी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उनकी विजय सुनिश्चित है।